Hello everyone, welcome back to my channel Priyanshi Biology Basics. In this video we will understand structure of antibody in detail. तो एंटीबॉडी एक वाई शेप मॉलिक्यूल होता है बिकॉज इसमें एक बेस रीजन होता है और दो आर्म्स होते हैं जो कि वाई शेप से रिसेंबल करते हैं. ऑल्सो एंटीबॉडी टू पोर्शंस में डिवाइड होती है. द अपर पोर्शन इज FAB रीजन एंड द लोअर पोर्शन इज FC रीजन. जो FAB रीजन होता है दैट स्टैंड्स फॉर एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट. क्यों? बिकॉज यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड करता है. ऑल्सो यहाँ पे टू टाइप के डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं, वेरिएबल डोमेन और कांस्टेंट डोमेन. V स्टैंड्स फॉर वेरिएबल एंड C स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट. वेरिएबल डोमेन को वेरिएबल इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पे जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है वो स्पेसिफिक होती है हर एक एंटीजन के लिए. मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी एंटीजन आके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा. यहाँ पे वही एंटीजन बाइंड करेगा जिसके एपिटोप को ये एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करेगी. और कांस्टेंट डोमेन को कांस्टेंट इसलिए कहा जाता है बिकॉज सेम क्लास में जितनी भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है उनमें ये कांस्टेंट रीजन सेम रहता है. फॉर एग्जांपल एंटीबॉडी की IgG क्लास है तो उस क्लास में जितनी भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगी उसमें ये जो कांस्टेंट रीजन है वो सेम रहेगा लेकिन वेरिएबल रीजन डिफरेंट होगा. नाउ FC फ्रेगमेंट को क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट कहा गया है बिकॉज यहाँ पे हमें क्रिस्टल फॉर्मेशन देखने को मिलता है. यहाँ पे सिर्फ एक ही डोमेन प्रेजेंट होता है विच इज़ कांस्टेंट डोमेन. FC फ्रेगमेंट को इफेक्टर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर किया जाता है. कैसे? तो जो इम्यून सेल्स होते हैं ना उन पे FC रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो ये FC रीजन उन FC रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर जाता है और इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है. हेयर FAB फ्रेगमेंट और FC फ्रेगमेंट एक दूसरे से हिंज रीजन के थ्रू कनेक्ट होते हैं. तो एंटीबॉडी में टू टाइप की चेन्स हमें देखने को मिलती है. फर्स्ट इज़ लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन एंड सेकेंड इज़ हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन. यहाँ पे हमने लाइट चेन को पिंक कलर से डिनोट किया है और हैवी चेन को ब्लू कलर से. नाम से ही पता चल रहा है कि लाइट चेन का साइज़ छोटा होता है और हैवी चेन का साइज़ बड़ा होता है. तो जो लाइट चेन होती है ना उसमें एक ही वेरिएबल डोमेन होता है और एक ही कांस्टेंट डोमेन होता है. लेकिन हैवी चेन में एक वेरिएबल डोमेन होता है और 3 कांस्टेंट डोमेन होता है जिन्हें हमने नाम दिए CH1, CH2 और CH3. जो FAB फ्रेगमेंट होता है उसमें CH1 डोमेन प्रेजेंट होता है और जो FC फ्रेगमेंट होता है उसमें CH2 और CH3 डोमेन होता है. तो जो CH2 डोमेन होता है ना वहाँ पे एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच होता है. एक्चुअली जो एक एंटीबॉडी होती है वो पूरी प्रोटीन से नहीं बनी हुई होती है, वो एक्चुअली एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है. इसलिए यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल अटैच होता है जिसका फंक्शन होता है एंटीबॉडी को स्टेबलाइज करना और जो FC फ्रेगमेंट का जो इफेक्टर फंक्शन होता है उसमें इसकी हेल्प करना. ऑल्सो लाइट चेन एंड हैवी चेन एक दूसरे से डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू कनेक्ट होती है. तो अब हम टर्मिनल्स की भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे N टर्मिनल और C टर्मिनल कहाँ प्रेजेंट होता है. तो जो एंटीबॉडी का अपर पोर्शन होता है जहाँ पे वेरिएबल रीजन प्रेजेंट होता है, जहाँ पे VL, VH रीजन्स होते हैं वहाँ पे हमारा N टर्मिनल होता है. और जो लोअर पोर्शन होता है एंटीबॉडी का जहाँ पे CH3 डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं ना FC रीजन में, वहाँ पे हमारा C टर्मिनल होता है. I hope you understood the topic very well, but if you have any doubts related to this topic then you can ask me in the comment section below. Thanks for watching.